हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ओके एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ज्योग्राफी के बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि ये लेसन नंबर 2 है और लेसन का नाम है विश्व की जनसंख्या वितरण, घनत्व तथा वृद्धि। यानी कि इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऑल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप बिल्कुल 100% तैयारी कर सकें। ओके, चलिए क्वेश्चन को मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन में, क्या निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो कौन से महाद्वीप में सर्वाधिक है? देखिए बीएसईबी के एग्जाम में यानी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी इस प्रकार दिया गया। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर अफ्रीका, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है अगला सवाल क्या करें आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? देखिए बीएसईबी का एग्जाम है 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए में अटाकामा, बी में आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश एंड सी में आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया और डी में आपका ध्रुवीय प्रदेश। तो दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 3 में करा आपका क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक प्रवास का प्रतिकर्षक कारक नहीं है? तो देखिए बीएसईबी का एग्जाम है 2018 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में जल का अभाव, बी में आपका बेरोजगारी, सी में आपका चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं एंड डी में आपका महामारियां। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है 4 नंबर का, निम्न विश्व के में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है? तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है कहाँ पर, किस में केंद्रित है? ऑप्शन ए में आपका पर्वतीय क्षेत्र में, या फिर ऑप्शन बी में आपका पठारी क्षेत्र में एंड सी में आपका मैदानों में, या फिर डी में आपका मरुस्थल में। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर यानी कि मैदान में सबसे ज़्यादा केंद्रित है। ओके, आपका सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 का, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन है? ऑप्शन ए में दक्षिणी अमेरिका, बी में आपका उत्तरी अमेरिका, सी में आपका एशिया और डी में आपका अफ्रीका। तो 5 का सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर यानी कि दक्षिणी अमेरिका, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 6 में कह रहा है आपका कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? कह रहा जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? देखिए बीएसईबी के एग्जाम में 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन में स्थलाकृति, बी में आपका मिट्टी, सी में आपका प्राकृतिक वनस्पति और डी में आपका जलवायु। तो 6 का सही जवाब है आपका डी नंबर आंसर जलवायु, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है? तो अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है? देखिए जीएसी के एग्जाम में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा सघन जनसंख्या, बी में आपका साधारण जनसंख्या, सी में आपका विरल जनसंख्या एंड डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर यानी कि साधारण जनसंख्या, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, कह रहा विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो कौन सा है? देखिए 2012, 14, 18 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है आपका भारत, बी में चीन, सी में आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और डी में आपका जापान। तो 8 का सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर चीन, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चीन। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 9 में कह रहा है आपका कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है? तो ऑप्शन ए में आपका ऑस्ट्रेलिया, बी में आपका दक्षिण पूर्वी एशिया, सी में आपका विषुवतीय प्रदेश और डी में आपका ध्रुवीय प्रदेश। 9 का सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर दक्षिण पूर्वी एशिया, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? यानी कि सबसे कम जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? ऑप्शन ए में आपका दक्षिणी अमेरिका, बी में आपका ओशिनिया यानी ऑस्ट्रेलिया एवं नज़दीकी द्वीप समूह में एंड सी में आपका अफ्रीका और डी में आपका एशिया। इसका सही जवाब है 10 का आपका बी नंबर आंसर यानी कि ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया एवं नज़दीकी द्वीप समूह में आपका बिल्कुल सही जवाब है बी नंबर आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 11 में कह रहा आपका कि 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई कितनी? जब 12वीं शताब्दी की शुरुआत में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई? ऑप्शन ए में आपका 500 करोड़, बी में आपका 530 करोड़,
सी में आपका 600 करोड़ और डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका 11 का राइट आंसर है सी नंबर आंसर 600 करोड़, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है 600 करोड़। अगला सवाल है सवाल नंबर 12 में कह रहा है आपका निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो कौन से महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। ऑप्शन ए में आपका यूरोप, बी में आपका अफ्रीका, सी में आपका ऑस्ट्रेलिया, डी में आपका एशिया। तो 12 का सही जवाब है आपका डी नंबर आंसर एशिया, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 13 में कह रहा है आपका कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए में आपका ऑस्ट्रेलिया, बी में आपका उत्तरी अमेरिका, सी में आपका एशिया और डी में आपका अफ्रीका। तो 13 का सही जवाब है सी नंबर आंसर एशिया, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 14 कह रहा है किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई। तो कौन से वर्ष में विश्व की जनसंख्या जो है 6 अरब हुई। तो यानी कि मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी। तो ऑप्शन ए में आपका 1750 में, बी आपका 1975 में, सी 1830 और डी 1999 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का आपका डी नंबर आंसर, यानी 1999 ईस्वी में क्या हुआ था कि वर्ष में 1999 वर्ष में विश्व की मानव जनसंख्या कितनी हुई थी 6 अरब हुई थी। ओके, क्लियर हुआ आप लोगों को, यानी कि डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 15 कह रहा है किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो कौन से द्वीप में पाया जाता है। ऑप्शन ए में जावा, बी में आपका सुमात्रा, सी में आपका बोर्निया एंड डी में आपका सिलेबीस। तो 15 का सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर, यानी कि जावा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 16 में कह रहा है आपका कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। यानी इनमें से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। तो कौन नहीं है। ऑप्शन ए में आपका प्रवास, बी में आपका आवास, सी में आपका जन्म और डी में आपका मृत्यु। तो 16 का सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आवास। ओके, बी। अगला सवाल है सवाल नंबर 17 में कह प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है किसके लिए। तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी किसके लिए है। तो किसके लिए। ऑप्शन ए में आपका प्रवास के लिए, बी में आपका भू निम्नीकरण के लिए, सी में आपका वायु प्रदूषण के लिए और डी में आपका गंदगी बस्तियों के लिए। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर, प्रवास के लिए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 18 में कह रहा है आपका क्या कह रहा है कि जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है। तो द्वितीय बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए में आपका एशिया, बी में आपका उत्तरी अमेरिका, सी में आपका यूरोप और डी में आपका अफ्रीका। तो 18 का सही जवाब है आपका डी नंबर आंसर, यानी अफ्रीका, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 19 में कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। तो जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक कौन नहीं है। ऑप्शन ए में आपका रहन सहन की निम्न दशाएं, बी में आपका रहन सहन की अच्छी दशाएं, सी में आपका शांति एवं अस्थायित्व और डी में आपका अनुकूल जलवायु। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर आंसर, यानी रहन सहन की निम्न दशाएं, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 20 कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है किसमें। देखिए BSCB का एग्जाम है 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में आपका अफ्रीका में, बी में आपका एशिया में, सी में आपका उत्तरी अमेरिका में और डी में आपका दक्षिणी अमेरिका में। तो 20 का राइट आंसर है ए नंबर आंसर अफ्रीका में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है 21 में कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। यानी कि इन चारों में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। देख कौन सा है। ऑप्शन ए में दक्षिण पूर्वी एशिया, बी में आपका भूमध्य रेखीय प्रदेश, सी में आपका ध्रुवीय प्रदेश और डी में आपका मरुस्थलीय क्षेत्र। तो 21 का सही जवाब है ए नंबर आंसर, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 22 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इन चारों में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ऑप्शन ए में आपका पश्चिमी यूरोप, बी में आपका दक्षिणी पूर्व एशिया, सी में आपका उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका और डी में आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो कौन है। तो 22 का सही जवाब है आपका डी नंबर आंसर, यानी कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी नंबर आंसर। ओके, इस तरह से मैंने 22 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं ज्योग्राफी का। अगर आप लोग अगला वीडियो लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं जल्दी ही प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।